सभी को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधन चरण स्पर्श गुरु जी। आज के प्रश्नकर्ता हैं रविंद्र कुमार जी, हरिद्वार से गुरु जी। इनका प्रश्न है, वर्तमान में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इस्लामवाद, बुद्धवाद, जैनवाद, ईसाईवाद और हिंदुत्ववाद, ये सभी संप्रदाय एक दूसरे से सदैव घृणा ही करते रहे हैं। इनकी घृणा का मूल कारण क्या है गुरु जी? वह इसका सही समाधान क्या है? आप इस पर मार्गदर्शन करके कृपा करें। जरूर। एक शब्द है जिसे द्वैत कहते हैं। द्वैत का मतलब है द्वितीयता का बोध। एक तो व्यक्ति स्वयं होता है और एक उसके सामने दूसरा होता है। तो जो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के होते हुए सामने कोई दूसरा भिन्न जो दिखाई देता है, वो उससे स्वयं को और स्वयं से उसको अलग देखता है, भिन्न देखता है। और इस भिन्नता के कारण द्वैतवाद उत्पन्न होता है। तो ये जितनी भी बातें कही गई प्रश्नकर्ता के द्वारा, रविंद्र जी का प्रश्न है कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इस्लामवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, ईसाईवाद, हिंदूवाद, ये सभी संप्रदाय एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो वाद इतने ही नहीं हैं। मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, आप कितने वाद सुने हो? जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, लिंगवाद, रंगवाद, ये सब वाद है। जितने भी वाद विवाद हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, जिसे द्वैत बोध कहते हैं। तो वाद अगर कहें तो एक ही वाद है, वो द्वैतवाद है, जिसमें मैं से भिन्न दूसरे का अस्तित्व, एक से भिन्न दूसरे का अस्तित्व, प्रथम से भिन्न द्वितीय का अस्तित्व आपको अनुभव होता है, दिखाई देता है, आप उसको ऐसा ही जान लेते हैं और ऐसा ही मान लेते हैं। जो कोई भी स्वयं से भिन्न किसी भी दूसरे को जान मान लेता है, वो वैसा ही जीने लगता है। और जो जैसा जीने लगता है वैसा ही वो हो जाता है। आप जिस चीज को जियोगे आप वही हो जाओगे। जीना और होना एक एक कर्म छाप का सिद्धांत है कि जो भी आप करोगे उसके छाप, उसकी छाया आपके भीतर पड़ेगी। आप वही हो जाओगे। आप बार बार साइकिल चलाना शुरू कर दो तो आप साइकिलिस्ट हो जाओगे। बैटिंग करना शुरू कर दो तो आप बैटर हो जाओगे, बैट्समैन बन जाओगे। बॉलिंग करते रहो तो आप बॉलर हो जाओगे। पहली बार जब आप करते हो तो आपसे नहीं बनता, आप वो नहीं रहते। पहली बार जब मोटरसाइकिल भी चलाने जाते हैं लोग तो गिर पड़ते हैं, साइकिल भी चलाने जाते हैं तो गिर पड़ते हैं।
पहले वो साइकिलिस्ट नहीं रहते, पहले वो तैराक नहीं रहते, पहले वो कोई भी चीज नहीं रहते, न ड्राइवर, न डॉक्टर, न इंजीनियर, न शिक्षक, कुछ नहीं रहते पहली बार। धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करो और आप वही होने लग जाओ। तो जिंदगी के जीने के जो ढंग हैं वो दो हैं। भगवत गीता में आप पढ़ते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन दैव आसुर एवचा। मानव समुदाय ये दो ही दिशा वाला है। एक द्वैतदर्शी, एक अद्वैतदर्शी। एक में अद्वितीयता है, एक में द्वितीयता का बोध है। अब आप अद्वैत बोध की तरफ चले जाओ चाहे द्वैत बोध की तरफ चले जाओ, दो ही दशाएं हों। जैसा दर्शन वैसी दिशा तय हो जाएगी आपकी, और जैसी दिशा वैसी ही दशा हो जाएगी आपकी। तो आपका दर्शन आपको बनाता है या तो द्वैतवादी या अद्वैतवादी। यदि तुम दूसरे को स्वयं से भिन्न मानते हो तो उपनिषद कहता है, मृत्युम समृत्युम आपनोति द्वितीयम योनुपश्यति। स्वयं से भिन्न दूसरे को दूसरा जो मानता है या जानता है, वो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब भयावह से भयावह स्थिति की ओर, पतन से पतन की ओर, बुरे से भी बुरे दिशा दशा को प्राप्त होता है। उसकी दुर्गति होती चली जाती है। द्वितीयम यो अनुपश्यति, जो द्वितीयता देखता है। सभी वाद जितने भी पैदा हुए हैं वो द्वितीयता के बोध से पैदा हुए हैं। आप किसी को ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी, मनुवादी मनुवादी, जातिवादी, रंगवादी, ये काले रंग वाले हैं, ये सफेद रंग वाले हैं, ये गोरे हैं, ये चिट्टे हैं। आप जिस जिस का विरोध करते हो वो दूसरा समझ के ही करते हो, नहीं तो दूसरे का विरोध क्यों करोगे? जो जैसा है वैसा है, इसमें विरोध की क्या जरूरत है? बिल्ली बिल्ली की तरह है, बंदर बंदर की तरह है। तुम कह रहे हो कि बंदर बिल्ली जैसा क्यों नहीं हो जाता और बिल्ली बंदर जैसा क्यों नहीं हो जाती? जब तुम दूसरे को अस्वीकार करते हो, दूसरे का तिरस्कार करते हो, तो उसके जैसा होना जैसा वो है वो तुमको मंजूर नहीं है, इसलिए तुम उससे असहमत, नाराज, उसके विरुद्ध हो। तो मृत्युम समृत्युम आपनोति द्वितीयम यो अनुपश्यति। अनुपस्थिति माने देखता है। क्या देखता है? द्वितीयम, दूसरापन, स्वयं से भिन्न दूसरे को देखता है। द्वितीयता देखता है माने द्वैतवादी हो गया है, द्वैत बोध से ग्रस्त हो गया है। अब क्या होगा? जैन अलग होगा, बौद्ध अलग होगा, ये अलग होंगे, वो अलग होंगे। नहीं, ये सृष्टि माल्यवत है, सृष्टि क्रमबद्ध है, इसकी विकास यात्रा है। कैसी? कुछ लोग कहते हैं कि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत बनाया। डार्विन ने सनातन धर्म विकासवाद के सिद्धांत पर ही, सारा दर्शन ही है इसका, अनादिकाल से प्रिस्क्राइब, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना सब प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है। क्या
परमात्मना प्राणो अजायते, परमात्मा रूपी अखंड स्पेस से प्राण रूपी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। आज भी नाभिक से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक माने जहां कहीं भी खाली आकाश है, नभ माने आकाश होता है, तो नाभिक माने जहां नाभि कहते हैं यहां, ये नाभि से ही आप बाहर जगत से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको नाभिक कहते हैं। इस सारे आकाश से आप कनेक्ट होते हैं। मां से जब जन्म लेते हैं आप, तो नर्स आपको इस नाल को काट के कुम्हड़े के पेड़ से जैसे कुम्हड़ा अलग करते हैं, ऐसे ही बच्चे को उससे नाल से काट के अलग करते हैं। नहीं तो मां के पेट से इसका सीधा कनेक्शन बना रहता है। वो जो खाना पीना खाती है उसी कनेक्शन के माध्यम से इसको प्राप्त होता है, और ये आराम से जिंदा रहता है। खाना कोई और खाता है, जिंदा ये रहता है। जैसे कुम्हड़े की जड़ को सींचते हो, कुम्हड़े के पेड़ को प्राप्त होता है, और सभी फल उसी से पलते बढ़ते रहते हैं। अद्भुत है ना। तो क्या एक कुम्हड़ा दूसरे कुम्हड़े से भिन्न है? सिंचाई तो पेड़ के जड़ में हो रही, और एक ही सिंचाई से वो 2, 3, 4, 10, 15, 50 जितने भी कुम्हड़े उसमें फले, वो सब वहां सींचते हो पेड़ के मूल में, कि हर कुम्हड़े को सींचते हो, पेड़ के मूल को सींचते हो। तो एक कुम्हड़ा दूसरे कुम्हड़े से भिन्न मान करके जब इस तरह के आरोप लगाता रहता है, कोई ये मनुवादी है इसको चिल्ला रहा है, फला ब्राह्मणवादी है, फला जातिवादी है, फला वंशवादी है, फला ऐसा है, ढेका वैसा है, वो इस्लामवादी है, ये बौद्धवादी है, ये जैनवादी है। तो जो मृत्युम समृत्युम आपनोति द्वितीयम योन पश्यति, तुम दूसरे में जितना दूसरापन देखते हो उतना ही तुम लड़ते हो। कोई अपने आप से लड़ता है क्या? अपना सामान चुराता है क्या? किसी का आपने सुना कि कोई अपना मोबाइल चुरा के भाग गया? जब भी हानि पहुंचाता है दूसरे को, तो दूसरापन के कारण हानि पहुंचाता है, नहीं तो कोई अपनापन के कारण कोई किसी का मोबाइल नहीं चुरा सकता। तो द्वितीयम यो अनुपस्यति, दूसरापन जो दिखाई देता है ना ये दृष्टि में, द्वितीयता, इसकी वजह से तो एक ही वाद है। जो कोई भी किसी का विरोधी है वही विनाश को प्राप्त होगा, चिंता मत करो। विरोध जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हारा मानसिक तनाव बढ़ेगा और तुम जल्दी मरोगे। तुम जितना दूसरों के साथ आत्मीयता बढ़ाओगे, तुम्हारे सत्य का विकास होगा, तुम्हारी सांसें सम होने लगेंगी। और समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जब समान रूप से एक ही परमेश्वर सब में विराजमान है, तो कोई किसी का विरोध क्यों कर रहे हो? एजुकेशन टू ऑल करो, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल करो, एकोमोडेशन टू ऑल करो, प्रोटेक्शन टू ऑल करो, सबको दो शिक्षा, सबको दो रोजगार। और देखो बेड़ा पार, लड़ाई इस चीज की नहीं है। अगर एक कुम्हड़े और दूसरे कुम्हड़े को एक ही जड़ से पानी चला जाए तो लड़ाई किस बात की? जिन लोगों ने 4000 साल से इस देश पे कब्जा रखा, जिन शकों होणों माने बौद्धों और जैनों ने, आज वही गरिया रहे हैं कि भारत वाले उनको पढ़ने नहीं दे। जिस इस्लाम का पूरा यहां 1000 साल के कब्जे का इतिहास है, लूट रहे हैं पता नहीं कौन तस्वीर के 11वीं सदी से, मार काट हिंसा लूट पाट मार, ये सब प्रेम के कारण कर रहे हैं, मोहब्बत का, हा? इंसाफ जकात मोहब्बत सब सिखाया ना इस्लाम, यही करने आए।
जय भीम जय भीम, एक जो मतलब लुटेरा चिल्ला रहा है कि उसको लूट लिया किसने? जो जन सामान्य जिनको ये लूटे हैं उन पर लूटने का आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारा सारा वंशावली पूरे भारत में पूरा इतिहास उठा के देखो तो पता चलेगा कि उन्हीं का कब्जा है जो ये बवाल मचा रहे हैं। हजारों साल तक सीने पर मुंह डालने के बाद मुसलमान बताता है कि उस पर अत्याचार कर रहा है हिंदू। अब मार मार के इसका भोरता बना दिया। एक भी कश्मीरी पंडित ने किसी मुसलमान को नहीं मारा और सारे कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर डाला उन्होंने, और बता रहे हैं कि ये गलत है, ये मुसलमानों को सता रहे हैं। अब बंगाल में हिंदुओं की हत्या किए पड़े हैं, बता रहे हैं क्या? बेचारा मुसलमान। तो जो चोर है वो बताता है कि उसका सब कुछ चोरी चला गया, जो डकैत है वो बताता है उसका सब कुछ लुट गया। जब तुम्हारा दीन ईमान सब नष्ट हो जाता है, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, क्यों लूटना? लुटेरा ही चिल्लाता है। 1% बौद्ध हैं, खुलेआम गरिया रहे हैं हिंदुओं को, जिनकी आबादी यहां पे 80-90%। अब वो नहीं मार रहे हैं। देखो, हिंदुओं को खुली छूट गाली देते हैं, और इसीलिए क्योंकि अगर सब हिंदुओं को इकट्ठा गरियाएंगे तो कूट देंगे, तो वो थोड़ा सा एक ग्रुप को अलग कर लेते हैं, उसे कहते हैं ब्राह्मणवाद। उसको गरियाओ नहीं तो कहीं सब मिलके कूट न दें, तो छोटा सा ग्रुप एक काट लेते हैं, उसको गरियाना चलो। फिर बोले मनुवाद, मनुवाद वाले पे जाते, मनुवाद में सब आ जाते हैं। क्यों? ये सब मनुष्य कहलाते हैं, तो सब मनु की संतानें हैं, तो अब किसको गरियाएं? मुसलमान पूरे हिंदुओं को गरिया रहा, सबको मार रहा, दलित को भी, शूद्र को भी, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण को भी, एक भाव से कूट रहा है। पूरे बंगाल में भी सबको मारा, दलितों को ठोका बुरी तरह, सब घर छोड़ छोड़ के सब भाग गए। वहां कौन हिंदू है? जब बंगाल में किसकी आबादी? कौन हिंदू कूट रहा है? और दूसरी जगह जय भीम कर रहे हैं, सारे दलित मिले हुए उसके साथ, मुसलमानों के साथ। और मुसलमान ही इस देश को लूट रहा है पिछले कई हजार सालों से। असल में जो कर्म नहीं करना चाहता उसका लूट ही सहारा है। कर्म नहीं करना चाहता तो लूट के फलवादी होता है। द्वैतवादी हमेशा दूसरे को लूटने के चक्कर में रहता है। सनातन धर्म ने द्वैत नहीं अद्वैत सिखाया, सत्य का उपदेश किया कि इस जगत में मैं और तू दो नहीं है, और इसे सत्य कहा। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, जो अपने को ही सब में समान रूप से उपस्थित देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और सब में उपस्थित देखता है तो सबका दर्द इसे अनुभव होता है, तो सबके लिए ही ये बात करता है। ये सर्वहितकारी जो होता है वही ज्ञानी है, वही सत्य है, वही विद्वान है। कि जितने भी चिल्ला रहे हैं वादों को लेके, क्या वो एक बार बोलते हैं कि सबको शिक्षा दी जाए? क्या वो बोलते हैं कि सबको रोजगार दिया जाए? इनमें जितने वाद आपने नाम लिए, इनमें से कोई भी वाद क्या ये बात बोलता है कि एजुकेशन टू ऑल करो, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल करो, एकोमोडेशन टू ऑल करो, प्रोटेक्शन टू ऑल करो? अब वो क्यों नहीं बोलते? सर्वहितकारिता की बात वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि सत्य का बोध ही ये कहता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। अल्लाह माने भी सर्वव्यापी ही होता है। अल माने सब, पूर्ण, कंप्लीट, सब कुछ।
अल्लाह। ब्रह्म जो है, ये सारे मुसलमान सब वही अब्राहम के औलाद हैं। कोई उसको इब्राहिम कहता है, कोई अब्राहम कहता है, कोई वही, मतलब ब्रह्म शब्द से बनाए हैं। उसी को कहीं ई लगा लेते हैं, कहीं आ लगा लेते हैं, और वो बकते रहते हैं अलूल जलूल। ये ब्रह्म की संतान है। ब्रह्मा कुमारी वाले भी सब कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है सब। जो अपने को देवता मानता है वो ब्रह्मा जी का पुत्र मानता है अपने आप को। दरअसल बात ये है, यहूदी भारत से ही गुलाम बना के ले जाए गए थे मिस्रवासियों द्वारा। वहां से मोजेस ने छुटाया, फिर से इनको देवता कश्मीर तक, पूरा उत्तराखंड से हिमाचल होते हुए कश्मीर तक पूरी ही देव सभ्यता बसी हुई थी। इसे देवलोक, आज भी उत्तराखंड को भी आप देवभूमि के नाम से जानते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं, अभी भी हम ये अपील ही समझे करें, ये ऑनलाइन ही है, कि तीनों प्रदेशों को मिलाकर, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, ये आयताकार है। इसे आप नक्शे में क्लिक करके देख सकते हैं। ये आयताकार है, भूमि तीनों स्टेट की है, और इसको आयताकार क्षेत्र को, तीनों स्टेट को मिलाकर सरकार को देवभूमि घोषित कर देना चाहिए। और जो कोई भी सत्व गुण का टेस्ट पास कर ले, सत्वगुणी हो जाए। त्रिगुणमयी है प्रकृति, उसमें से सत्वगुणी देवता कहलाता है, रजोगुणी मानव कहलाता है, तमोगुणी दैत्य कहलाता है। तो ये देव मानव दैत्य हैं, इनमें से इसको घोषित कर दें कि जो जो लोग सत्वगुण अपना विकसित कर ले उनको इसकी नागरिकता दे दी जाएगी, और जो उस टेस्ट को ना पास कर पाएंगे वो बाहर चले जाएगा। ये देवलोक का क्षेत्र होगा, तीनों स्टेट। और जो जो रजोगुणी अपना व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे वो बीच में ये इस ठंडे प्रदेश से नीचे तरफ आएंगे, और पूरा प्लेन में उनको रहने दो। और निचले क्षेत्रों में जहां पे लोग रहने मात्र से ही काले पड़ जाते हैं, उनको काला पानी कहते हैं। उस क्षेत्र को काले पानी की सजा दी। तो जो भी अपराध करता है उसको ही दैत्य कहते हैं। सब लोग दैत्य नहीं होते, समझ लें, दैत्य कोई जाति नहीं है। दैत्य का मतलब होता है द्वितीय और अदिति। ये कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि कौन है? जीव कोश को कश्यप कहते हैं। कोश को, कोशस्थ जीव ही कश्यप है। तो जो उस जीव कोश की ये दो वृत्तियां हैं जीव में, या तो राइटियस या लेफ्टियस। राइट मार्ग, दक्ष मार्ग या वाम मार्ग। तो जब आप राइटियस की तरफ जाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, जिसमें वो प्रेम पूर्ण है रास्ता, उसमें द्वैत नहीं, प्रेम तो मेल है, उसमें द्वैत कहां? अगर आप प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं तो आप देवता कहलाते हैं। आप इन तीनों क्षेत्रों में रहिए, तीनों स्टेट्स को मिलाकर के देवलोक कहते हैं। उससे नीचे मध्य भाग में आप रजोगुणी आदमी रहो, और जो अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है इनमें कहीं भी, उसको कहते हैं कि तुम बाहर उधर काले पानी की तरफ जाके रहो। वो तुम उपार्जन नहीं करोगे, मेहनत। अपराध कौन करता है? जो कमा के खाना नहीं जानता, वही चोरी बदमाशी करता है। जो कमा के खा सकता है, मेहनत करके खा सकता है, परिश्रम करके खा सकता है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जी सकता है, श्रमनिष्ठ हो सकता है, तो उसको क्या परेशानी? वो तो कर्म करके वो फल प्राप्त करेगा। तो फलवादी, फिर कर्म फलवादी, और फिर केवल कर्मवादी। देवता केवल कर्मवादी होते हैं। इसीलिए कृष्ण का वचन है अर्जुन के लिए, वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। तुम फलवादी नहीं, कर्मवादी बनो, कर्म का ही तुम्हें अधिकार है। फल जो होगा वो सबको
दे दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये देव सभ्यता में क्या होता है, कर्म कोई भी करे फल सब खाते हैं प्रेम के कारण। एक ही चूल्हा जलता है, एक ही किचन होता है, एक प्रकार का मकान, सबका एक ही सारे एकीकृत अर्थ व्यवस्था को मानते हैं। तो देव सभ्यता में सारी चीजें पारिवारिक सभ्यता के रूप में चलती हैं। तो जो सात्विक हैं वो देवता होते हैं, जो रजोगुणी हैं वो सब मानव कहलाते हैं, और जो तमोगुणी हैं, तमोगुण माने अज्ञान, आलस्य, अकर्मण्यता, मलिनता, म्लेच्छता, क्रूरता, कठोरता, जड़ता, मूढ़ता, ये सब क्या है, तमोगुण के लक्षण हैं। तो क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए वो अपराध करते हैं, दूसरों को सताते हैं, टॉर्चर करते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि तुम ऐसे क्षेत्रों में जाके रहो जहां जंगल है। तो जंगल एरिया, वन पशुओं के साथ जाके रहो, वहां चाहे जो खाओ पियो, कोई वहां चोरी अपराध नहीं है। जंगल में चाहे जिस फल का, चाहे जिस पेड़ का फल खा लो, चाहे जिसका खा लो, कुछ कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं होता जंगल। मनुष्य लोक में नियम होते हैं, रजोगुणी जीवन, और सतोगुणी के यहां प्रेम का ही सब कानून होता है, वहां वितरण की जरूरत नहीं। एक ही किचन में जाओ, सब खाना खाओ, जिसको जितना खाना है उतना खाओ। तो ये देव सभ्यता बसेगी तीनों स्टेट में, हम बसा ही रहे हैं इसको। मानव सभ्यता बीच में, और दैत्य सभ्यता वो है जो अपराध करता है, जो द्वैत बुद्धि का है। तो जो द्वैत बुद्धि का है वो दिति का अनुयायी है। दिति कहते हैं द्वैत बुद्धि को, जिसको मैं से भिन्न द्वितीयता दिखाई देती है, द्वितीयता का शिकार है। और जो अदिति माने होता है अद्वैत बुद्धि का, उसी से आदित्य शब्द बना है, जो प्रकाश देता है, सूर्य। तो आदित्य के अनुयायी सब आदित्य कहलाते हैं, उनको देवता कहते हैं। दिति के अनुयायी सब दैत्य कहलाते हैं। तो ये दो वृत्तियां हैं जीव कोष की। कश्यप ऋषि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा आदमी जैसा, वो जीव कोष, उसमें दो प्रवृत्तियां होती हैं, दिति वृत्ति और दैत्य। वो जो दिति वृत्ति और दैत्य वृत्ति, और अदिति जो है अद्वैत वृत्ति। तो ये दोनों भिन्न प्रवृत्तियां हैं, और जिसमें जो वृत्ति दिखाई दे उसको वो घोषित कर दो। जो दूसरों से लड़ता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को लूटता है, ये सब द्वैत वृत्ति के कारण होता है। अद्वैत में अपनापन है। तो जितने भी वाद हैं सब द्वैतवाद से ही जन्मे हैं। तो वाद समाप्त करो और मैं को तू के साथ संयोजित करो, समायोजित करो, समाधिकारी बनाओ। अगर प्रेम कर लो तो परिवारी हो जाओगे, नहीं तो समाधिकारी हो जाओ, समान बंटवारा कर लिया करो और आराम से मनुष्य लोक में रहो। देवता नहीं बन सकते हो, सतोगुणी नहीं बन सकते हो, तो मनुष्य लोक में रजोगुणी बन के रहो। और उसमें भी नहीं सहन होता, अपराध ही करना है तो जंगल में जाके लूटो खाओ, वहां पे कोई अपराध नहीं है। वही लूट मार जब तुम समाज में करते हो मनुष्य के, तो वहां पर अपराध हो जाता है, तुम बहिष्कृत किए जाते हो। तो वाद कुछ नहीं होता, ये जिसकी जो वृत्ति है वो ऐसी बढ़ता रहेगा। कोई दूसरे को ललकारना ही उसका धर्म है। लुटेरा कभी रुकता नहीं। एक बार कहते हैं दिति वृत्ति और अदिति वृत्ति दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो दैत्य वृत्ति के लोग वहां पहुंचे भगवान के पास और कहते हैं कि आपने हमारे साथ अन्याय किया। तो भगवान ने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपने देवताओं को स्वर्ग दे दिया और हमको नरक दे दिया, हम जंगल में पड़े। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप हम देवताओं को बुलाते हैं, आप जगह बदल लो। भगवान ने कहा कि हम देते किसी को नहीं, ये तो तुमको हमने केवल बनाया, अब तुम क्या आगे जाके कर डाले ये तुम जानो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो आपने अन्याय किया है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको शक है ऐसा तो हम बदल देते हैं। भगवान ने बुलाया, देवताओं से कहा, वो तो आज्ञाकारी थे, उन्होंने अनुशासित लोग होते, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्वर्ग इनको दे दो और आप लोग नरक में चले जाओ।
चलो भाई ये स्वर्ग में जाओ। ये सब अपना वहां पहुंचे। स्वर्ग में पहुंचते ही सब इनको ना कोई काम करना, जितना था वहां सब सुंदर सुंदर सरोवर सब तहस नहस कर डाले, उसमें जो अच्छली मछली सुंदर सुंदर थे सब खा गए, नोच डाला सब। वहां के फूल वूल सब तोड़ डाले, खरोच डाले, सब तहस नहस कर दिया। न कहीं नाली साफ करना, न झाड़ू लगाना, न पुताई करना, न कुछ, सब वो 1 साल के अंदर नरक हो गया। देवता लोग पहले दिन से पहुंचे, वहां झाड़ू उठाए, फटाफट सफाई, नालियां साफ की गई, बढ़िया सड़कें बनाई, सुंदर सुंदर सब तैयार कर दिया, सुंदर सुंदर मकान, पुताई, रंगाई, सब सुंदर सुंदर फूल पौधे सब तैयार हो गए। सब 1-2 महीने में सब चंगा आराम से रहने लग गए। 1 साल बाद दैत्य लोग फिर पहुंचे भगवान के पास। बोले कि आपने हमारे साथ फिर से अन्याय किया। तो भगवान ने कहा वो कैसे? बोले आपने फिर से देवताओं को स्वर्ग दे दिया और हमको फिर से नरक दे दिया। तो कहते हैं इस बार भगवान ने जूते उतारे हाँ? और खदेड़ा हूं। तो कहते हैं भागे फिर वहां से। दरअसल तुम्हारे किए का स्वर्ग नरक है। भगवान न किसी को स्वर्ग देते, ना भगवान नरक देते, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं करते। वो तो तुमको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। तो तुम जैसा कर्म करते हो वैसा फल के तुम भागीदार हो जाते हो। अगर तुम सात्विक आचार व्यवहार करते हो तो स्वर्ग बस जाता है, अगर तुम तामसिक आचार व्यवहार करते हो तो नरक बस जाता है। और नरक बसाना नहीं पड़ता, वो तो विध्वस्त हो जाए, बसा बसाया तो उसी को नरक कहते हैं। बस तुम कुछ करो मत, अपने आप नरक हो जाएगा। आप कपड़े मत धो, अपने आप बदबू मारे। नहाओ मत, अपने आप शरीर गंधाएगा। सिर मत धो, जुएं पड़ जाएंगे। खाट मत साफ करो, खटमल हो जाएंगे। नाली मत साफ करो, कीड़े पड़ जाएंगे। बीमारी का इलाज मत करो, शरीर सड़ जाएगा, नरक हो जाओगे। दुख भोगते भोगते त्रस्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा गौतम बुद्ध कहेगा जीवन दुख है। अरे तुम नरकवासी हो, द्वितीय वृत्ति के अनुयायी हो, तामसिक प्रवृत्ति में जियोगे तो जीवन दुख ही होगा। इससे अच्छा साफ सफाई करो, मेहनत करो। अब भिक्षु बन के तुम घूमोगे, एक ही दीक्षा है बौद्धों में, भिक्षु दीक्षा, और कोई दीक्षा नहीं, ना विद्यार्थी दीक्षा, ना गृहस्थ दीक्षा, ना वानप्रस्थ, सीधे भिक्षु दीक्षा। भीख मांगो खा। और संन्यास दीक्षा भी नहीं है उनके यहां, भीख मांगने की दीक्षा है। तो कमा के खा लो दद्दा। अभी जो है कोई थाईलैंड की सरकार ने शायद घोषित की 3 करोड़ फर्जी वहां भिक्षु घूम रहे हैं। तो उन्होंने वहां की सरकार ने कहा हम इनका बोझा नहीं ढो सकते भाई, एक काम कुछ करते नहीं है, जितना दूसरे लोग जो कमाते हैं उसे खा जाते हैं, मार्केट में माल गायब हो जाता है। ऐसे तो देश तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इनका बोझ ढोने की स्थिति, इनको भगाओ, इनको देश से बाहर निकालो। तो ये जितने बौद्ध हैं ये सब पूरी दुनिया में, इनको भी कौन देगा? इनको भागना ही पड़ेगा। और या तो जाग करके ये पहला ये वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार करें। 25 साल विद्यार्थी जीवन होता है इसमें, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ में कमा के खाएं, पहले विद्यार्जन करें, फिर विद्यार्जन में जितना ज्ञान गुण कौशल विकसित हुआ उस तरह का कर्म करें। यही सनातन धर्म है। तो वो भिक्षु धर्म लिए घूम रहे हैं, भीख मांगो खाओ, भीख मांगो खाओ। सनातन धर्म में भिक्षु धर्म नहीं है, सन्यासी भिक्षु नहीं होता। सन्यासी यहां अतिथि होता है, उसे आतिथ्य प्राप्ति का अधिकार है। अतिथि देवो, सन्यासी यहां का देवता मान। तो सनातन धर्म एक अलग चीज है भाई, इसमें भिक्षु भिक्षु नहीं, किसी को भीख मांगने का अधिकार नहीं। ये बौद्धों ने इनको भी भीख मांगना सिखा दिया धीरे धीरे। नहीं तो भारत में थोड़ी भीख मांगा जाता है, यहां कौन सा भिखारी? भिक्षा मांगना यहां पर अपराध है। मरना कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए। भीख मत मांगो, कबीर भी मना करते हैं भीख मत मांगो। यहां का तो सनातन धर्म का तो चिंतन, इसका हर संत महात्मा चिल्ला रहा भीख मत मांगो। भिक्षा यहां पर निषिद्ध है। शास्त्रों में गंदगी फैला फैला के बौद्धों ने सब जगह इनके भी भर दिया वही गंदगी। इनके सन्यासी को भिक्षु बताने लग गए दुष्प्रचार करके।
तो उनको कुछ पता नहीं था। भारत आए और शक जो है, शाक्य मुनि है, शक जो है यहां आके जैसे खच्चर हो गए और सामान्य रहने लग गए। भारतीय संस्कृति में जो भी यहां अटैकर आया वो धीरे धीरे यहां की संस्कृति से प्रभावित होकर और इसके अनुसार सामान्य रहने लगा, साधु बनने लगा, सज्जन बनने लगा। मुगल आए तो यहां पर तुरंत ही सूफी संत पैदा हुए। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरव, वो कृष्ण भक्ति राम भक्ति में डूब गए। तो इस्लामिक लोग चिल्लाने लगे, उनको बाहर भी कर दिया। जितने कबर अबर बनाए पूज रहे हैं सब यही लोग हैं, हिंदू उधर घुस गए। अब मुस्लिम संस्कृति आदि, अब ना तो वो हिंदू रहे ना मुसलमान, बर्बाद हुए। इसलिए ये 3 संस्कृतियां हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। हिंदू मुस्लिम कोई संस्कृति नहीं होती, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, त्रिगुणमयी है प्रकृति। तो इनमें से ठीक से जियो और इस तरह की समस्या से मुक्ति पाओ। द्वैतवाद छोड़ दो, अद्वैतवाद की बात करो। सत्य कहता है प्रेम पूर्ण रहो, दूसरे की ऐसी तैसी में मत पढ़ो। सबको शिक्षा, सबके रोजगार की बात करो ना, दिक्कत क्या है इसमें? बच्चा है तो शिक्षा दो, जवान है तो रोजगार दो। और कोई लड़ाई नहीं है, न कोई बौद्ध है, न कोई जैन है, न सिख है, न ईसाई है, न हिंदू है, न मुसलमान है, सब बेकार की बात है। न कोई ब्राह्मणवाद है, न कोई मनुवाद है, न कोई लिंगवाद है, न कोई रंगवाद है। सबको शिक्षा दो, सबको रोजगार दो। हमारी संस्था सबके शिक्षा का प्रबंध कर रही, सबके रोजगार का प्रबंध कर रही। सरकार ना भी दी तो सामाजिक रूप से दिया जा सकता है, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार केवल अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही चलाती रहे, इतना भी कर देगी तो बहुत है। शिक्षा रोजगार हम ही लोग दे देंगे, और अगर वो दे देते हैं अच्छी बात है, ना दे तो सब पैसा खा पी जाए, सुरक्षा तो करें। आर्मी बना ले, सुरक्षा करते रहे ताकि कोई बाहर से शक और हूण और जैन और बौद्ध कोई हमला न करे। बाहर से कोई अठान पठान तो यहाँ के लोगों को आके सिख ना बना दे, अपना पोटका वटका बंधवा के पठानी सूट सब सिख बना दिया। अब वो कहते हैं हिंदू है ही नहीं, आप अलग से खालिस्तान दो, उनका अलग से पाकिस्तान है, खालिस्तान मांगे। ऐसा उर्दू के शब्द हैं, ये सब मुगलों से प्रभावित है। ये बाहर के लोग आके यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिए पूरा। यहाँ के आदमियों को ना वो हिंदू छोड़ा ना मुसलमान बनने दिया ठीक से, वो जाने क्या हो गए। ऐसी अजीब सी क्रॉस ब्रीड हो गए हैं जिनका कहीं कोई एडजस्टमेंट ही नहीं। अब बेचारे परेशान हैं, ना हिंदुओं के समान रह गए ना मुसलमानों के समान रह गए। या तो पूरे डकैते बन जाओ या सज्जन बन जाओ। अगर बदमाशी करनी है तो बदमाशी बन जाओ, या प्यार से न्यायपूर्वक सब लोग रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है? अरे भाई, एजुकेशन टू ऑल, बच्चा किसी का भी हो, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, बच्चा किसी का भी हो, एकोमोडेशन टू ऑल, बच्चा किसी का भी हो, किसी का भी घर हो, प्रोटेक्शन टू ऑल, सबको चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी ही क्यों पेंशन लेना चाहता है? पेंशन की व्यवस्था सबके लिए करो, आश्रय की व्यवस्था सभी विकलांगों के लिए करो। जिनके भी अंग भंग कुछ खराब हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा आश्रय योजना न्यायपूर्वक लागू होनी चाहिए। ये सारा उपद्रव जो चल रहा है, ये सिर्फ एक शिक्षा पाना चाहता है, दूसरे को नहीं, एक रोजगार पाना चाहता है, दूसरे को नहीं। सारी लड़ाई इसकी। नहीं तो कोई वाद नहीं है, न कोई मनुवाद है, न ब्राह्मणवाद है, न सिखवाद है, न जैनवाद है, न दलितवाद है, न शूद्रवाद है, न वैश्यवाद। ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं। एजुकेशन टू ऑल करो, और वो 4 विकास है। ये जो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कहे गए हैं, ये 4 तुम्हारे सामर्थ्य हैं कर्म की। तुम्हारे शरीर में शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, चेतनात्मक सामर्थ्य। शरीरस्थो शूद्र, मनस्थो वैश्य, प्राणस्थो क्षत्रिय, आत्मस्थो ब्राह्मण।
ये तन मन प्राण आत्मा के चार क्षमताएं हैं, बल वाणी ब्रत विवेक इसे कहते हैं। ये कोई जातिवाद से इसका कोई संबंध नहीं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, समय आ रहा है, भारत विकसित हो रहा है। आने वाले इन्हीं 30 सालों में भारत पूरा सनातन धर्म से ओतप्रोत हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई सब गायब हो जाएंगे, सब सनातनी हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। ये राष्ट्र पूरी दुनिया का अभी मार्गदर्शक बन जाएगा। पहले अपने को थोड़ा धो ले, फिर दुनिया खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो चिंता की बात नहीं, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। वो हिंदू है कि मुसलमान, इसका क्या चक्कर है? बात स्पष्ट हुई होगी संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आशा करता हूँ हम सभी लोगों को बात स्पष्ट हो गई है। तो आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे सभी से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।